चलिए दोस्तों, अब पॉलिनोमियल में एक हमारा आखिरी पड़ाव और रहता है, वो है इफ पॉसिबल अगर केस स्टडीज आपके पास पॉलिनोमियल से आती। ट्रेंड जो देखा जा रहा है भाई, पॉलिनोमियल से केस स्टडी आना ना के बराबर है फिलहाल, पर फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी केस स्टडीज हमें आज तक पूछी गई है हम उन सबको एक बार इस तरीके से रिवाइज कर लें कि जब भी हम क्लासरूम में होंगे हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना देखनी पड़े। चलिएगा, मैं इसे थोड़ा सा आपके लिए बढ़ा देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है कि सुकृति थ्रोज अ बॉल अपवर्ड फ्रॉम ए रूफ टॉप विच इज 8 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। The ball reaches to some maximum height and then returns and hit the ground. If height of the ball at time t in second is represented by hm, the equation of the path is given as। समझिएगा भाई ध्यान से। पहला कार्य हमारा क्या है? आप कहेंगे सर इक्वेशन ऑफ पाथ हमारी क्या हो जाएगी? वो है हमारी -t² प्लस 2t प्लस 8। फाइन, h की फॉर्म में दे रखी है। अब डिफरेंट अगर मुझे टाइम पता है तो क्या मैं सबसे पहले इसकी वैल्यूज निकाल सकता हूँ? क्यों? क्योंकि आपको पहला ही क्वेश्चन ऐसा दिया है, कह रहे कि मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल। तो जो ट्रेजेक्टरी बॉल फॉलो कर रही है हमें डिफरेंट टाइम पर उसकी लोकेशन यानी उसकी हाइट को पता करना है। देखिएगा कैसे भाई, अगर मैं यहाँ स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ तो भाई 0 पर मुझे एक्चुअली पता है कि वो 8 मीटर रहा होगा, क्योंकि वो 8 मीटर ऊपर एक रूफ टॉप से फेंकी गई, तो ये मेरा डायरेक्टली 8 आ जाएगा। h1 देख लेते हैं भाई, ये हो जाएगा -1² प्लस 2 into 1 प्लस 8। इट विल बिकम, ये हमारा हो जाएगा 2 - 1 1 एंड प्लस 8 इज 9। h2 देख लेते हैं भाई, h2 हमारा सिमिलरली क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 into 2 प्लस 8 इक्वल्स टू, अब यहां से -4 हो जाएगा, a प्लस 4 ये दोनों होंगे कैंसिल, अगेन ये मुझे कितना देगा 8। h3 पर भी देख लेते हैं भाई, क्योंकि 4 पर तो बिल्कुल नीचे आ गया है। 3 पर देखते हैं भाई, ये हो जाएगा मेरा -3² प्लस 2 into 3 प्लस 8। इट विल बिकम -9 प्लस 6, -9 प्लस 6 विल बी -3, और भैया -3 8 से जाएगा तो बचेगा सिर्फ 5। उस पर चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने ये चीज क्यों कराई आप समझ गए ध्यान से। इसे जो फर्स्ट का आंसर आएगा वो क्या आएगा, द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय बॉल इज, बॉल ने कितनी मैक्सिमम हाइट अचीव करी, तो आपने देखा कि बॉल ने तो सर 9 मीटर मैक्सिमम हाइट अचीव करी, तो सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय अबव ग्राफ इज। अब ये ऊपर जो ग्राफ को शो कर रहा है सर, ये पॉलिनोमियल कैसा रहा होगा? अब सिंपल सी एक बात है भाई, ध्यान से समझना। अगर इसके बारे में तुम्हें चीजों को देखना है तो तुम्हें पता करना होगा कि इस ग्राफ पर, समझिएगा भाई ध्यान से, ये पॉलिनोमियल कितनी जगह काट कर जाएगा। समझ रहे हैं? इस ग्राफ को ये एक्स एक्सिस पे कितनी जगह काट के जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर ये ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे कहीं से आगे से मुड़ जाएगा, तो ये 3 जीरोस दे रहा होगा यानी 3 जगह काट के जाएगा, तो क्यूबिक रहा होगा। अब इसमें आपको डाउट ये आएगा कि सर ये 8 से तो बॉल को फेंका गया और ये एक ही जगह आकर क्या हुआ इसका, ये तो 4 पे आके इसको क्रॉस करा और निकल गया। क्या हम इसे लीनियर कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे भाई, इसे हम क्वाड्रेटिक ही कहेंगे। उसका रीजन ये है क्योंकि जो इसकी ट्रेजेक्टरी फॉलो हो रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो किसकी हो रही है? क्वाड्रेटिक की। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच मैक्सिमम हाइट इज, समझना भाई, वो 0 से स्टार्ट हुआ, समझ रहे हैं ना, 0 सेकंड से, यानी वो इनिशियल टाइम से स्टार्ट हुआ एक छत से 8 मीटर से, और पूरे 1 सेकंड बाद, पूरे 1 सेकंड बाद यहां समझिएगा उसने 9 मीटर की हाइट अटेन कर ली। पूछ रहा है कितना टाइम लगा उसको मैक्सिमम हाइट अटेन करने में, आप कहोगे सर सिर्फ 1 सेकंड लगा। कितना? मात्र 1 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हुज ग्राफ, इसके नंबर ऑफ जीरोस बताने कितने रहे होंगे जिसका ये ग्राफ है। भाई अब छोटी छोटी चीजें समझना जरा मेरे लिए, मिनट ध्यान से। भैया अगर आप ग्राफ ऑब्जर्व करोगे तो आपने देखा कि ये सिर्फ एक जगह ही इसे काट कर 0 बना रहा है, यानी हमारे पास सिर्फ अभी के लिए h4 ही ऐसी वैल्यू है। आप यही समझ लीजिए, हमारे पास h4 ही ऐसी वैल्यू है जो ग्राफ के अंदर आपको 0 देकर जाएगी। तो आप डायरेक्टली यहां से कह देंगे कि भाई नंबर ऑफ जीरोस इसके अभी हमारे पास कितने हैं? सिर्फ
1। इसने कहा है जिसका ग्राफ है, अगर ये ग्राफ की बात कर रहा है सिर्फ, ये कह रहे हैं जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल आर। इस पोलिनोमियल के जीरोस क्या क्या होंगे भाई? अब एक समस्या है भाई, छोटी सी, समझना इस ध्यान से। ये मेरा जो ग्राफ है, ये ग्राफ ही मेरा यहां से स्टार्ट हुआ। अगर ये बाय चांस नीचे की तरफ माइनस एक्सिस की तरफ आता है, माइनस एक्स एक्सिस की, तो 2 जीरोस देगा। पर भाई एक चीज ध्यान रखना, यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। आपने एक चीज देखी कि सर ये सिर्फ H4 पर ही 0 देगा, इसका मतलब 0 इसका सिर्फ 4 ही रहा होगा, इसका 0 सिर्फ 4 ही रहा होगा। क्योंकि अगर आप 0 पर भी चेक करोगे भाई, ध्यान से समझो, ये यहाँ ये इस 0 पर, यहाँ इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ तो सिर्फ ये 8 मीटर दे ही रहा है। तो आपको इन बेसिक चीजों का भी केस स्टडीज में ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट हमारी केस स्टडी हमें बताती है कि, देखिएगा भाई, केस स्टडी नंबर 2, ये कह रहे हैं रमेश वॉज आस्क्ड बाय वन ऑफ हिज फ्रेंड अनिरुद्ध टू फाइंड द पोलिनोमियल हुज जीरोस आर -2/√3 and √3/4. He obtained the polynomial by following steps which are shown below. इसने अल्फा की वैल्यू रखी, बीटा की वैल्यू रखी, देन अल्फा प्लस बीटा करा, ओके, फिर अल्फा बीटा करा और रिक्वायर्ड पोलिनोमियल निकाल लिया। अभी हमें चेक करना है कि इसने अल्फा बीटा सही करा। -2/√3 + √3/4, ये मेरा 4√3, इसका एलसीएम आ जाएगा, सही बात है। -8, यहाँ 4 है, √3 नहीं है, पर ये √3 प्लस का 3 आना था, जो कि इसने शायद गलत कर दिया। बिल्कुल सही बात है, तो मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू यहाँ सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, अल्फा बीटा -2/√3 × √3/4, तो यहाँ से कटेगा माइनस का 1/2, ये इसने सही करा। अब अगर ये गलत है तो भाई इसने गलत ही करा है कुछ। तो ये कह रहा है हिज अनदर फ्रेंड कविता पॉइंटेड आउट द पोलिनोमियल ऑब्टेन्ड इज नॉट करेक्ट। अच्छी बात है भाई, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन सोल्व द क्वेश्चन। इज द क्लेम ऑफ कविता करेक्ट? भाई मेरे हिसाब से तो उसका कविता का क्लेम मुझे करेक्ट लग रहा है। अब उसे डिफाइन करते हैं कैसे। आप फर्स्ट का आंसर दोगे यस, और रीजन क्या दोगे उसका, समझना भाई ध्यान से। अल्फा प्लस बीटा मेरा होना कितना चाहिए, -2/√3 एंड प्लस √3/4। आपने एलसीएम लिया 4√3, यहाँ √3 नहीं है तो 4 जाएगा, तो -8 एंड √3 विल बिकम 3, तो ये हो जाएगा प्लस का 3। तो आपका यहाँ से डायरेक्टली आंसर आने वाला है -5/4√3। ये इसका अल्फा प्लस बीटा है, और अल्फा बीटा मेरा करेक्ट वही रहेगा जो इन्होंने निकाला, -1/2। तो आपने कह दिया यस, सिंस द अल्फा प्लस बीटा इज नॉट करेक्ट, द क्लेम ऑफ कविता इज करेक्ट। इफ गिवन पोलिनोमियल इज इनकरेक्ट एंड फाइंड द करेक्ट पोलिनोमियल। सिंपल सी बात है भाई, एक नया पोलिनोमियल तैयार करना है, तो ये लीजिए, मेरा एक नया जो px निकल के आएगा तो किस तरीके से आना चाहिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। मेरे पास सारी चीज की वैल्यूज हैं, इट विल बिकम x² माइनस -5/4√3 इंटू एक्स एंड प्लस माइनस का 1/2। सिंपल स्टेप्स फॉलो करेंगे तो भाई आपको एक चीज पता है कि हम इसमें क्या करते हैं, k को बाहर रख लेते हैं, जिसे आपने अगर बेसिकली सीखा होगा तो डिफरेंट नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स हम इससे अगर कांस्टेंट को चेंज कर दें फॉर्म कर सकते हैं। तो अभी k हमारा बाहर चल रहा है भाई, अंदर का एलसीएम का माहौल देखते हैं क्या बनेगा। ये मेरा कितना हो जाएगा, x² प्लस 5/4√3 इंटू एक्स एंड -1/2। आपने एलसीएम लिया, एलसीएम इसका आएगा 4√3, तो हो जाएगा 4√3 x² अगेन प्लस 5x माइनस 4 और 2 है तो 2√3 हो जाएगा माइनस का। तो बस आप इसे और थोड़ा बाहर निकाल के लाए तो इट विल बी k/4√3, और हमारा जो आएगा वो आएगा 4√3 x² प्लस 5x माइनस 2√3। ये मेरा करेक्ट पोलिनोमियल है। अब ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ α² प्लस β²। मेरे हिसाब से α² प्लस β² की वैल्यू तो निकालना आपके लिए उसी तरीके से आसान रहेगा। देखिएगा भाई, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, α² प्लस β²।
याद करोगे, डायरेक्टली आपको याद आ रहा है, आप कहोगे सर ये तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होगा, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। अगर आपको इसकी भी बेसिक जानकारी चाहिए तो हमने जो उसकी लॉन्ग वीडियो डाल रखी है, आप उसके लास्ट वाले क्वेश्चंस देख सकते हैं, आपको सारी क्लियरिटी मिल जाएगी। यहाँ से आपने क्या करा, आपने कहा सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास थी, अल्फा प्लस बीटा है मेरा -5/4√3, तो -5/4√3 का होल स्क्वायर -2 इंटू माइनस का 1/2। सॉल्व कर लेते हैं भाई। 25/16 इंटू 3 माइनस माइनस प्लस और 2 से 2 शहीद, तो आंसर सिर्फ यहाँ 1 के फॉर्म में आएगा। ये कितना हो जाएगा मेरा 25 प्लस 16 से 48, मैंने एलसीएम दिया, ये भी 48 हुआ। आपने फाइनल जो आंसर लेके आए वो आ जाएगा आपका 3 और 7 48। फाइन। तो ये आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू देके जाएगा। और नेक्स्ट भी कह रहा है कि करेक्ट पोलिनोमियल पी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ x-2। भाई अगर वो x-2 का फैक्टर है तो f2 बताना है, तो सिंपल सी बात है उसके अंदर आप f2 रखो भाई, करेक्ट पोलिनोमियल के अंदर f2 रखो। क्या था 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 चलेगा। अगर ऐसा है तो रखते हैं भाई 4√3 इंटू x² का मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2√3। इट विल बिकम 2 दूनी 4 चौक 16 16√3 माइनस 2√3 प्लस 10। तो यहां से मेरा निकल के आएगा 14√3 प्लस 10। f2 की वैल्यू मेरी 14√3 प्लस 10 आएगी। ये रही हमारी सेकंड वाली केस स्टडी। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। नेक्स्ट चलिएगा, क्वेश्चन बड़ा आसान है भाई, आपके लिए इसे और थोड़ा बड़ा कर देता हूं। चलिएगा, ये कह रहा है कि अ ग्रुप ऑफ स्कूल फ्रेंड्स वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन टू सी केव्स। One person remarked that the entrance of the cave resemble a parabola and can be represented by a quadratic polynomial fx equals to x square plus bx plus c where a b c are real। देखो भाई ध्यान से समझना एक चीज, ये कह रहा है कि ड्रा नीट एंड लेबल डायग्राम। आपको फर्स्ट से ही सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। पैराबोला कोई स्पेशल फिगर नहीं है भाई, आप समझना। क्वाड्रेटिक के हिसाब से अगर आप पैराबोला को ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपकी पैराबोलिक फिगर कैसी होती है भाई, यू शेप की फिगर होती है आपकी, यू शेप की, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखते आए हैं। तो इसने कहा आपको इसके बारे में एक नीट एंड क्लीन लेवल डायग्राम बनाना है। तो भाई सिंपल सी बात है, आपने एक पैराबोलिक फिगर बतानी है ना, तो आप यहां से ऐसे काटते हुए से ले जा सकते हैं। अब आपने कहा कि सर हमने एक्स एक्सिस से क्यों काटा, भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके 2 जीरोज रहे होंगे, गारंटी की बात है। तो हमने एक जनरल फिगर बनाई और इसी फिगर को हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। नेक्स्ट ये कह रहा है कि वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अच्छा सेकंड देखिए भाई, इसने कहा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है p-1 एक्स स्क्वायर। सेकंड इसे मैं कोई fx मान लेता हूं, p-1 एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस 1। ये पोलिनोमियल है, इसकी एक जीरो दे रखी है कि वो 4 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p। सिंपल सी बात है, अगर 4 इसकी जीरो है तो f4 जीरो रहा होगा। f4 यानी p-1 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू p प्लस 1 शुड बी इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 16, तो हो जाएगा 16p-16 प्लस 4p प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू 0। 16p प्लस 4p विल बी 20p इक्वल्स टू -16 प्लस 1 -15, उधर जाएगा तो प्लस का 15, तो p की वैल्यू मेरी यहां से आ जाएगी 15/20 विच इज 3/4। सिंपल। ये कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर 5 एंड √12। जीरोस दे रखे हैं भाई, समझना। थर्ड पार्ट कह रहा है एक पोलिनोमियल फॉर्म करना है जिसके जीरोस, इसके अल्फा दे रखा है 5 एंड बीटा इज -12। तो दो चीजें चाहिए होंगी, अल्फा प्लस बीटा, दैट इज 5 - 12
equals to -7 and alpha beta is 5 into -12 यानी -60। तो बस मेरा एक नया पोलिनोमियल px जो रेडी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी वो भी k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस आएगा तो भैया ये प्लस का 7x हो जाएगा एंड -60। दैट्स ऑल। यही मेरा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल रहा होगा। इसमें और में क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि वन ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स। चलिएगा भाई इसे नोट कर लेते हैं पहले। एक एफ एक्स पोलिनोमियल दिया है, किस फॉर्म में है, 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस m। समझिएगा भाई, इसने कहा इसका एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी अल्फा जो है मैं कह सकता हूँ 1 अपॉन बीटा है, या फिर बीटा 1 अपॉन अल्फा है, दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो भाई इसमें आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको रेसिप्रोकल का क्वेश्चन वो देगा, आप जाइए प्रोडक्ट ऑफ जीरो। आपने कहा कि सर अल्फा बीटा जो होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से वो सी अपॉन ए होगा, दैट इज m अपॉन 5 रहा होगा। अब अल्फा बीटा यहाँ कितना है भाई, आपने कहा सर ये तो अल्फा इंटू बीटा को भी मैं 1 अपॉन अल्फा लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा m अपॉन 5। अल्फा से अल्फा शहीद हुआ, m की वैल्यू डायरेक्टली आपके पास आ जाएगी 5, विच इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ चलते हैं भाई। आइए आइए आइए, मैंने एक अच्छी से अच्छी केस स्टडीज आपके लिए लाने की कोशिश करी है भाई। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ जाए। कंस्ट्रक्शन ऑफ हम्प्स, इससे आप समझिएगा भाई पैराबोलिक फिगर कैसी होती है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनता है। ये कह रहा है कि एबीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी गोट द कॉन्टेक्ट ऑफ मेकिंग स्पीड हम्प्स ऑन रोड्स। स्पीड हम्प्स आर पैराबोलिक इन शेप, एवरीवन नोज, एंड प्रिवेंट ओवर स्पीडिंग, minimize accidents and give a chance for pedestrian to cross the road. The mathematical representation of speed humps is shown in the following figure. Correct है। Based on the above information, answer the following question। भैया याद रखना, अगर इस टाइप की केस स्टडीज आपके पास आ रही हैं तो सीबीएसई मेहरबान है आपके लिए आपके 4 नंबर की केस स्टडी को विद इन 1 to 2 मिनट खत्म करने के लिए। रीजन समझिएगा भाई। पहले में कह रहा है द पोलिनोमियल रिप्रेजेंट्स बाय द ग्राफ कैन बी नहीं भाई, श्योरिटी है ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही होगा। एक्स एक्सिस को दो जगह काट के जा रहा है। द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल रिप्रेजेंट्स बाय द ग्राफ आर। जीरोस क्या होंगे इस पोलिनोमियल के भाई, समझना। एक तो एक्स की वैल्यू कितनी दे रहा है, कितने बजे काट के जा रहा है भाई एक्स को, -1 पर, और एक एक्स को कहाँ काट के जा रहा है 5 पर, तो -1, 5 इसके जीरोस रहे होंगे गारंटेड। ये कह रही है सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ आर। सम ऑफ द जीरोस, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है भाई। अल्फा कितना आया था -1, बीटा कितना आया था 4, तो अल्फा प्लस बीटा विल बी 5 - 1 दैट इज 4। सिंपल, 4 4 4 करेक्ट ऑप्शन। अगर ऐसी केस स्टडीज आती हैं आप यकीन मानिएगा विद इन सेकंड इन्हें कर दोगे, विद इन सेकंड। अच्छा इसमें कुछ और क्वेश्चन है भाई, उन्हें भी देख लेते हैं अभी। ये कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल रिप्रेजेंट्स बाय द ग्राफ सच दैट बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। बीटा ग्रेटर देन अल्फा है, पक्की बात है। देन 8 अल्फा प्लस बीटा विल बी, भाई 8 अल्फा प्लस बीटा विल बी 8 इंटू अल्फा की वैल्यू मैंने कितनी मान के चली। अच्छा एक चीज और भाई, बीटा ग्रेटर देन का है तो अल्फा -1 रहा होगा, प्लस ये मोड में बंदे भाई, मोड का मतलब है इसके अंदर जो भी आएगा वो जिस टाइम भी बाहर निकलेगा वो पॉजिटिव होकर बाहर निकलेगा, अगर वो नेगेटिव भी रहा होगा। एंड दिस इज 5, इट विल बिकम -8 प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू -3। इससे बाहर आएगा सर 3, आंसर इज 3। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स बाय द ग्राफ इज, द एक्सप्रेशन ऑफ द पोलिनोमियल रिप्रेजेंट बाय द ग्राफ। देखिएगा भाई इसके लिए भी आप समझो, उसका जो पोलिनोमियल रहा होगा आप डायरेक्टली कह सकते हैं सर ये रहा होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा हमने कुछ देर पहले करा था, कितना आया था 4x, और अगर मैं अल्फा बीटा करूं इट विल बिकम -5, तो ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान दीजिएगा भाई अल्फा मेरा कितना रहेगा 5 + 1 दैट इज अल्फा प्लस बीटा 4 आएगा।
सही बात है। एंड अल्फा बीटा विल बी -5, -5। तो मेरे हिसाब से एक्स स्क्वायर -4x -5। अच्छा, एक्स स्क्वायर -4x -5 नहीं है, तो भाई अब हमें इसमें एक माइनस कॉमन लेना होगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5, बिल्कुल सही। करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। भाई पोलिनोमियल तो यही इसका रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी तो नहीं कर पाएगा। आप किसी को भी अल्फा बीटा मान लो, सेम कंडीशन रहेगी। 5 - 1 विल बी 4 एंड दिस -5, बिल्कुल करेक्ट है भाई। चलिएगा नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ बढ़ते हैं भाई अपनी। ओ, माउंटेन ट्रैकिंग, ये अच्छी केस स्टडी है भाई, इसे भी समझिएगा। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो इससे क्लियर होने वाले हैं। Two friends, Trisha and Rohan, during their summer vacation went to Manali. Very good. Then decided to go for trekking. Again, very good. While trekking, they observed that the trekking path is in the shape of a parabola. Okay. Mathematical representation of the trek is shown in the figure. अच्छी बात है। Based on the one information, answer the following question. पूछ रहा है कि इसके जीरोज क्या रहेंगे। अगेन भाई जहां काट के जा रहा है -4 and 7, -4 and 7, बी इज योर करेक्ट आंसर। ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द गिवन पोलिनोमियल px। भाई अगेन ये क्वेश्चन थोड़ा ही ऐसा पेचीदा फंसने वाला है, इसे समझिएगा ध्यान से। अब इसके लिए हमें कुछ पैराबोला की कंडीशन बतानी पड़ती है भाई। वो इन्वर्टेड है, इरेक्ट है, पर समझिएगा एक मिनट आप ध्यान से इसे हम अपने आप तैयार कर लेंगे भाई। सेकंड, इसकी इक्वेशन पूछ रहा है भाई। मैंने यहां से अल्फा निकाला कितना, -4, बीटा निकाला 7। तो सबसे पहले मेरे पास अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, दैट इज -4 + 7 विल बी 3 एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू -4 × 7 यानी -28। मेरा एक पोलिनोमियल जो रेडी होगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के को बाहर ले रहा हूँ भाई, माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 3 × x और माइनस का 28। अब सिंपल आपके पास अगर इक्वेशन आ रही है तो अच्छी बात है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x नहीं आ रही है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। अब उसका माइनस कॉमन लेने का रीजन मैं आपको अलग बता देता हूँ। हमारे जब भी इस टाइप का कोई ग्राफ आपका इस उसमें जाएगा, यानी इसका मतलब है वो उसका, हम जैसे सिखाते हैं 11th क्लास में, उसका मुंह जो है नीचे की तरफ खुला हुआ है, इसका मतलब नेगेटिव एक्सेस की तरफ खुला हुआ है। यानी हम इससे माइनस कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 28। तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 28, डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। बस इतना ही ध्यान रखना है। अगर आपका इस तरीके से आता है तो फिर कोई चिंता की बात नहीं, आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। ये कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द गिवन पोलिनोमियल इज, जीरोस का प्रोडक्ट है -28 अभी तो आया। जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल 9x स्क्वायर -5r। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। एक पोलिनोमियल दे रखा है 9x स्क्वायर -5, इसके जीरोस क्या रहे होंगे। इसके लिए मैंने आपको डायरेक्टली एक चीज सिखाई है, इसे जीरोस के इक्वल रखो और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर -√5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो एक बार आएगा 3x प्लस √5 और एक बार आएगा 3x माइनस √5 इक्वल्स टू 0। तो क्या तो x की वैल्यू माइनस का √5/3 होगी या फिर x की वैल्यू √5/3 होगी। सिंपल। तो प्लस का √5/3 माइनस का √5/3, सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ये कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ समझिएगा, fx इक्वल्स टू x² -30। तो f4 क्या होगा। अरे भाई fx दे रखा है x² -13x + 1। तो f4 मेरा यहाँ से डायरेक्टली हो जाएगा, दिस इज 4 का स्क्वायर -13 × 4 + 1, 16 - 52 + 1। ठीक है भाई, तो बस इसे सिंपली आपको सोल्व करना है। ये 52 है और 16, तो भैया 40 और 36, तो माइनस का 36 और प्लस का 1, माइनस का 35 दैट इज बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। चलिएगा भाई, ये भी हमने केस स्टडी बड़े अच्छे से कर ली। नेक्स्ट की तरफ दौड़ चलते हैं, अगर हमारे पास और भी केस स्टडी है
यस, एक और है, चेक कर लेता हूँ और भी है क्या, और भी है भाई, और भी है। यानी आज आपकी केस स्टडीज की अच्छी खासी कंटेंट है हमारे पास, देखिएगा, डरना मत भैया, डरना मत। देखिएगा, ये कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैन बी यूज टू मॉडल द शेप ऑफ मेनी आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स इन द वर्ल्ड। Pershing Field of Jersey City in US is one of such structure। अच्छी बात। Based on the वो information answer the following questions। ये कह रहे कि आर्क रिप्रेजेंट करी गई 10x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 से, देन द जीरोस आर्क इन द सेंस, आप डरना मत, ये सेम ही बात कह रहा है। इसके साइड में करें कुछ, देखना भाई। फर्स्ट कह रहा है एक आर्क ली गई पोलिनोमियल की फॉर्म में है 10x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। चलो सर जीरोस निकालने की कोशिश करते हैं भाई। ये कितना हो जाएगा, 10 3 ज़ा 30 और 5 6 ज़ा 30, सही हो गया भाई। 10x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 3, सिंपल सी बात है। यहाँ से सिर्फ क्या कॉमन आएगा, इन दोनों से 2 कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा 5x माइनस 3, प्लस का 1 कॉमन आएगा तो 5x माइनस 3। ये हुआ 5x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1, ये सब जीरो के इक्वल चल रहा है भाई, डायरेक्टली जीरो निकालना है हमें। तो भाई ये हो जाएगा हमारा क्या, तो 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 होगा या फिर 2x प्लस 1 0 होगा। डायरेक्टली आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। इट विल बिकम 3/5 और x विल बिकम माइनस 1/2, 3/5 या फिर माइनस 1/2। बी इज योर करेक्ट ऑप्शन, बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। अगेन ये कह रहा था zeros of the polynomial are the points where its graph intersect the x axis। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना भाई, इसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस करेगा या वाई एक्सिस करेगा वो डिपेंड करता है मुझे किस फॉर्म में दिया हुआ है। जरूरी नहीं है भाई पैराबोला मेरा चारों तरफ बनता है, फाइन। तो इसका सही ऑप्शन होगा इंटरसेक्ट ईदर ऑफ द एक्सिस, ईदर ऑफ द एक्सिस भाई, ठीक है। The quadratic polynomial whose sum of zeros is 0 and product of zeros is 1। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। सॉल्यूशन थर्ड डायरेक्ट बनाएं, px हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये कह रहा है कि सम ऑफ जीरोस का कितना है, 0 है, माइनस का 0 इंटू एक्स और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज प्लस का 1, तो डायरेक्टली मेरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज -1/2 एंड 2 एज इट्स जीरोस। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए भाई, उसका सबसे बढ़िया तरीका है पुट करके देखो भाई हर एक इक्वेशन में। अगर आप 2 रखते हैं पहली इक्वेशन में, पहले 2 को सेटिस्फाई करा देते हैं भाई। अगर आप 2 रखेंगे इसमें, 2 2 4 24 और 4 दूनी 8, नहीं होगा, पहले वाले में तो 2 ही नहीं हो रहा है। नेक्स्ट 3x स्क्वायर माइनस एक्स, 2 चेक कर लेते हैं भाई, 2 दूनी 4 थी, 12 12 और 2 नहीं होगा भाई, सेकंड में भी नहीं हो रहा है। 2 को ही करते हैं पहले, 4 दूनी 8 और 8 और 2 10 और ये 7 दूनी 14, इसमें भी नहीं होगा भाई, मेरे हिसाब से आंसर यही है इसका। 2 को कर लेते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6, हाँ करेक्ट भाई, यही सेटिस्फाई कर रहा है। सिर्फ 2 से ही हमने चेक कर लिया, सिर्फ 2 से। 0 है तो 0 बनाएगा, सिंपल सी बात है, ये करेक्ट मेथड है भाई आपका। नेक्स्ट द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स √3x स्क्वायर माइनस, अच्छा इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताने हैं भाई। देखिएगा कोई पोलिनोमियल है f(x) √3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8√3। आप लोग इन्हें डायरेक्टली भी कर लोगे, ऐसा कोई सीन नहीं है भाई, मुझे लिख के आपको बताना पड़ रहा है। इसके अल्फा बीटा अगर मैं देखूं तो कितना होगा, c/a दैट इज 8√3/√3। शहीद हुआ 8 आंसर, करेक्ट। तो भाई ये सिंपल केस स्टडीज हैं, आप इसमें बिल्कुल भी चिंता मत करना, आप इजीली कर जाओगे। नेक्स्ट आइए भैया आपको सोशल मैच खिलाते हैं आज। In a social match, the path of the social ball is kick is recorded as shown in the following figure। चलिएगा, the shape of the path of the social is, अगर क्वाड्रेटिक का सीन दे रखा है तो ठीक है, अगर शेप पूछी है तो पैराबोला है। नेक्स्ट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ द गिवन पैराबोला इज, अच्छा सिमेट्री इन द सेंस आप समझना, एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है वो किस एक्सिस के अलोंग बन रहा है, किस एक्सिस के
एलोंग बन रहा है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसकी क्या होगी, ये बन रहा है एक्सिस स्क्वायर। ठीक है भाई। जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल रिप्रेजेंटेड इन द गिवन ग्राफ, इस ग्राफ में जो है इसके जीरोज क्या रहेंगे भाई, एक -2 है, एक 7 है, एक -2 है, एक प्लस का 7 है, सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल हैज -2 एंड -3 एज इट करेक्ट जीरोज, अगेन भाई सिंपल काम पे लग जाओ। -2 को ही देखते हैं पहले, अगर मैं पहले में -2 को पुट करूंगा, यहाँ समझना भाई, पहले इस वाले में चेक करते हैं, ये मेरा कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर यानी 4 + 10 नहीं होगा भाई, 2 ही नहीं हो रहा है इसमें, कटिंग। -2 इसमें देखते हैं भाई, इट विल बिकम 4 एंड दूसरे में मेरा आएगा -10, 4 - 10, ये भी नहीं होगा भाई, ये हो जाएगा 4 - 10, और 4 - 10 होगा -6, वो तो इसमें ऐड हो गया, अगेन वो कर देगा। -2 इसमें चेक करते हैं भाई, इट विल बिकम 4 एंड 4 - 12 -5, 4 - 12 -5 नहीं हो रहा है भाई, इसमें चेक करते हैं, 4 + 6 10 एंड माइनस का ही करेक्ट है भाई, इसमें भी डी ऑप्शन है, डी इज योर करेक्ट आंसर। आपको क्या करना है, जब भी वो पूछेगा कि कौन सा पॉलिनोमियल इन जीरोस को सेटिस्फाई कर रहा है, मेरे हिसाब से आपके पास ऑप्शन ऐसे होंगे केस स्टडी में कि आप एक भी जीरो से सबको चेक करते चले जाएंगे। नेक्स्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज 9, एक्स की किस वैल्यू के लिए, देखिएगा फिफ्थ पार्ट आपको दे रखा है, ये कह रहा है कि एफ एक्स जो है आपका वो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 9, इसकी वैल्यू 9 बतानी है। सोल्व मत करना भाई, अगर आपने x को 3 रख दिया तो 3 - 3 0 हो जाएगा, लास्ट में आपका आंसर 9 बचेगा। मत गड़बड़ करना सोल्व करने की, केस स्टडीज आप कुछ क्वेश्चंस विद इन ए सेकेंड, आपने जहां क्वेश्चन स्टक करा आपको, आपने तुरंत उसका आंसर दिया। नेक्स्ट, अच्छा एक है हमारे पास अभी भाई हनीकॉम्ब, लेट्स सोल्व। एक फाइनल केस स्टडी हो रहा है भाई, इसे देख लेते हैं। मैं मानता हूं इस केस स्टडी की वीडियो से आपको पूरा क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा। ये कह रहा है कि while playing in a garden, Saiba saw a honeycomb and asked her mother what is that. She replied that it's a honeycomb made by honeybees to store honey. Also, she told her that the shape of the honeycomb formed is parabolic. Again, the mathematical representation of the honeycomb structure is shown in the following graph. Based on the वो information, ये कह रहा है कि graph of the quadratic equation is, सिंपल सी बात है, पैराबोलिक। भाई इसके अंदर ही आपको आंसर दे दिया, पहला काम खत्म। आपको एक बार मैंने पहले भी बताया था कि केस स्टडीज और एमसीक्यूज वो चीज़ हैं जो आपके लिए तारणहार होने का काम करेंगे। अगर आपको चीज़ों में कन्फ्यूजन है तो आप आराम से कर जाओगे भाई, उनके बेसिस पर पास तो बच्चा हो ही सकता है। बाकी आपको जो ट्रिक्स बता रखी हैं वो मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगा एक अलग वीडियो में, तो काम हो जाएगा। ये कह रहे द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ इज, इस पोलिनोमियल की रिप्रेजेंटेशन क्या रही होगी भाई, पोलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है भाई, जीरोस की। चलिए, इसका अल्फा कितना है, कहाँ कहाँ काट रहा है भाई, -6 और 6, और बीटा कितना है 6। सिंपल सी बात है, मेरा पोलिनोमियल यहाँ से हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा करोगे तो 0 हो जाएगा भाई, एंड -6 6 36, वो भी माइनस का, तो px आएगा x² माइनस 36, x² माइनस 36, सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ व्हेन x इक्वल्स टू 6। अगर x इक्वल्स टू 6 होगा तो पोलिनोमियल की वैल्यू बतानी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। तो बस px मेरे पास है, मुझे p6 की वैल्यू बतानी है, तो ये हो जाएगा 6 6 36 माइनस 36 इक्वल्स टू 0, खत्म काम। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल रिप्रेजेंटेड व्हेन x इक्वल्स टू 6। मुझे वैसे इसमें सोचना नहीं चाहिए था भाई, x इक्वल्स टू 6 इसका एक 0 है, वो 0 ही आंसर देगा। द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल ये इज, एक पोलिनोमियल दिया आपको fx, उसने कहा ये है x² प्लस 2x माइनस 3, और बोल रहा है कि बताइए इसका सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा यानी -b
अपॉन a यानी -2/1 यानी -2 दैट इज b इज योर करेक्ट आंसर। और अगेन एक बात कह रहा है, द सम ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। बहुत बड़े क्वेश्चन है भाई, यहां समझना है। सॉल्यूशन फिफ्थ, एक पोलिनोमियल है px 80 स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3। ये px क्या भाई pt की फॉर्म में है, चलिएगा। सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरो के इक्वल है, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए दैट इज -5/a। अल्फा बीटा इज c अपॉन ए दैट इज 3a अपॉन a। तो भाई मेरा a से a शहीद हुआ एंड a की वैल्यू मेरी यहां से -5/3। a की वैल्यू पूछी थी b। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। भाई हमने आज कितनी केस स्टडीज करी आई डोंट नो, हमने नंबर्स नहीं डाले इसके ऊपर भाई, पर ध्यान रखना हमने अच्छी खासी केस स्टडीज आज सोल्व कर ली हैं। इसकी पीडीएफ मैं आपको अगेन एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। हमारा एक जो भी बच्चा, इवन हमारी जो क्लास के बच्चे हैं वो हमसे व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं, पर जो भी बच्चा हमसे बाहर से जुड़ रहा है भाई, उनके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको मेरे चैनल के लिंक में, चैनल का जो हमारा बायो होता है उसके लिंक में आप डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप उससे उसे ज्वाइन करें, कैलकुलेशन क्लासेस के नाम से आपको मिलेगा, आप उसे ज्वाइन करें। आपको सारी पीडीएफ्स वहीं पर मिलने वाली हैं इनके टोटल सॉल्यूशन की। आप अगर इन्हें अपने पास भी रखते हैं तो ये वो चुनिंदा क्वेश्चंस हैं, आप इनकी प्रैक्टिस से आराम से बोर्ड्स में बैठ सकते हैं। फाइन, बच्चा चाहे बेसिक से है या फिर एडवांस से। और ऐसी ही अच्छी वीडियोस के लिए जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से। मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव प्लस केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।